Assalamu alaikum. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Today I am going to discuss another chapter of Science Class 8. चैप्टर का नाम है बच्चों साउंड। आपको पता है कि ये जो साउंड चैप्टर है ये फिजिक्स से है। आज हम बच्चों इसी चैप्टर के का पहला लेक्चर, इसमें बच्चों कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे बच्चों साउंड क्या होती है। आपको पता होना चाहिए साउंड जो होती है, साउंड ये एक फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब है कि बच्चों ये जो साउंड होती है ये एनर्जी के एक फॉर्म होती है जो हमें कौन सा सेंसेशन देते हैं, हेयरिंग का सेंसेशन देते हैं। और ये जो साउंड बच्चों होते हैं, ये जो साउंड कब प्रोड्यूस होती है, देखिए एक ऑब्जेक्ट से कब साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड बच्चों तब प्रोड्यूस होती है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। इसका मतलब है जब भी आप कोई आवाज सुनते हो, जब भी आप कोई साउंड सुनते हो, तो बच्चों दिमाग में बिठा के रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। यही मैंने बोला कि बच्चों आपको ये जो साउंड होती है, साउंड ये एनर्जी के एक फॉर्म होते हैं, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। मगर कौन सी एनर्जी होती है जो हमें सेंसेशन ऑफ हेयरिंग देती है, उसको हम साउंड बोलते हैं। और इस साउंड को बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों ये है कि ये हमें कम्युनिकेशन में इसका रोल रहता है। चाहे वो कम्युनिकेशन बच्चों वर्बल इंटरेक्शन होगी, वर्बल कम्युनिकेशन होगी, चाहे बच्चों वो सोशल होगी। ठीक है ना, ये इसके यानी कि ये हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है ये साउंड। और इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि ये जो साउंड होती है इसकी प्रोपागेशन क्या होती है। ठीक है ना, प्रोपागेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बच्चों यहां पे करूंगा कि ये जो प्रोपागेशन होती है, ठीक है ना, तो ये साउंड वो चीज बच्चों होती है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, नहीं कि इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम वो सबस्टेंस होता है जिस सबस्टेंस के थ्रू ये क्या करती हैं, जिस सबस्टेंस के थ्रू ये बच्चों चलती हैं ये साउंड, उसको हम मीडियम बोलते हैं। और इसका ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को बच्चों हम प्रोपागेशन बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यानी कि जब तक ना बच्चों इस साउंड को मीडियम होगा, ठीक है ना, प्रोपागेट करने के लिए, तब तक ये ट्रैवल नहीं करेगी। यही मैंने आपको बोला कि मीडियम ये वो सबस्टेंस होता है जिस सबस्टेंस के थ्रू ये साउंड क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, उसको हम मीडियम बोलते हैं। और ये मीडियम बच्चों, ठीक है ना, ये मीडियम क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बच्चों यहां पे बात देखो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में ये साउंड ट्रैवल नहीं करती है। और यहां पे बच्चों इसको रिक्वायर्स अ मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो वो मीडियम बच्चों सॉलिड है यानी कि लिक्विड है या गैस होना चाहिए। इसका मतलब है कि साउंड तब ट्रेवल करेगी जब तक ना बच्चों इसको कोई मीडियम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, हम बच्चों बात करते हैं लिक्विड की, हम करते हैं बात किसकी, गैस की। ठीक है ना, ये जो तीनों सबस्टेंसेस होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ये इनके अंदर बच्चों पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। और वही पार्टिकल्स इन साउंड वेव्स को कैरी करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, कैरी करते हैं। दैट इज वाई कि बच्चों साउंड क्या करते हैं, साउंड इस सॉलिड के जरिए से इस लिक्विड में या इस गैस में क्या करती है, प्रोपागेट हो रही है, यानी कि ट्रैवल कर रही है। यहां पे मैंने यही आपको बच्चों बोला कि ये जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम में क्यों नहीं ये साउंड ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों किसी किस्म के पार्टिकल्स तो नहीं है। अब इस वैक्यूम में तो कौन पार्टिकल्स फिर इन साउंड वेव्स को कैरी करेंगे, जब यहां पे बच्चों क्या है, जब इसके अंदर कुछ एयर वगैरह है ही नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि किसी किस्म के बच्चों कुछ पार्टिकल्स नहीं है जो इन साउंड वेव्स को क्या कर सकते हैं, जो इन साउंड वेव्स को कैरी कर सकता है।
ताकि साउंड इसमें ट्रेवल हो जाएगी। यहां पे क्या है कि ये जो सॉलिड है बच्चों, ये जो लिक्विड्स हैं, ये जो गैस हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। वही मॉलिक्यूल्स बच्चों इन साउंड वेव्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके बाद मैंने आपको बच्चों क्या बोला कि इसके बाद जब हम देखते हैं कि ये जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है ना, वाइब्रेशन, सबसे पहली बात मैंने आपको बच्चों ये बोला है कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है। साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। तो वाइब्रेशन क्या होते हैं, सबसे पहले बच्चों हम यही देखेंगे ये वाइब्रेशन क्या होते हैं। वाइब्रेशन ये टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजिशन। जब एक ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजिशन पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा या रैपिड बैक एंड फोर्थ पोजिशन, ठीक है ना, मोशन करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो फिर से सुनो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन मैंने आपको बच्चों ये बोला है कि वाइब्रेशन एक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अपने मेन पोजीशन पे जब एक ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसे पीछे, ठीक है ना, आगे जाता है और पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, इसी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। इस यानी कि इस ऑब्जेक्ट को बच्चे अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो यानी कि आगे जाना पीछे आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं वाइब्रेशन। और इन केस ऑफ वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इज हाई। इसमें क्या होता है, जो मोशन की फ्रीक्वेंसी बच्चों होते हैं ना वो हाई होती है। दूसरा होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन में आपको बच्चों समझा रहा हूं। ऑसिलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मगर वहां पे क्या होते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो स्लोली, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता से आगे पीछे जा रहा है अपने मेन पोजीशन पे। और इस ऑसिलेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन होती है वो लो होती है। यही तो बच्चों फर्क है, यही तो फर्क है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आपको बच्चों बोलूं कि वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। और इस केस में वाइब्रेशन के केस में क्या होता है कि वाइब्रेशन के केस में बच्चों ये होता है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इसमें बच्चों क्या होते हैं, वो होती है, क्या नाम है इसका, वो हाई होती है। और यहां पे बच्चों हाउ डज इट क्रिएट्स अ साउंड, यानी कि इसका मतलब जब भी बच्चों आप, यानी कि आप दिन में कितने आवाज कितने साउंड्स आप सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही ये बोला है कि साउंड तब प्रोड्यूस होती है, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बच्चों क्या कर रहा है, जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बच्चों वाइब्रेट करता है। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा यहां पे, अगर फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम बाइसिकल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बाइसिकल की बात करते हैं, इसका मतलब जो बाइसिकल है, ठीक है ना, उस बाइसिकल के जो प्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो उसके प्लेट्स होते हैं ना, जब वो प्लेट्स वाइब्रेट करते हैं तो उस बाइसिकल में क्या होते हैं, उस बाइसाइकिल में बच्चों साउंड प्रोड्यूस होती है। यही मैंने आपको बोला कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, तब साउंड प्रोड्यूस होते हैं। देखिए आप कोई आवाज तब सुनते हो, इसका मतलब है कि बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। इसी तरीके से बच्चों अगर यहां पे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बच्चों बात करेंगे सितार की, क्या करेंगे, सितार की बात करेंगे, आप इसमें भी देख रहे हो कि इस सितार पे क्या हो गए, इस सितार पे बच्चों वो स्ट्रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स। जब हम उन स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, जब हम उन स्ट्रिंग्स को बच्चों प्लग करते हैं, लेकिन इनको बच्चों क्या करें, टाइटली टाइट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होते हैं, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि सितार के केस में ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये वाइब्रेट हो रहे हैं, जब ये वाइब्रेट हो जाते हैं वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं। या बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो क्या होता है, जो बच्चों ड्रम होता है, क्या होता है, जो ड्रम होता है, या बच्चों जो तबला होता है, क्या होता है, जो तबला होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में बच्चों जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, क्या होती हैं, जो इनकी मेम्ब्रेन होती हैं वो वाइब्रेट हो रही है। जब इनकी मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इनकी जो एक किस्म की वो स्किन होती है,
जब वो वाइब्रेट हो रही है तो उस वाइब्रेशन से, उनके वाइब्रेशन से बच्चों क्या होता है कि वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे बच्चों हमें ये कंक्लूजन निकाल, ये कंक्लूड हम करते हैं, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यही तो बच्चों यहां पे लिखे हैं, व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स इट मेक्स साउंड वेव्स, दीज साउंड वेव्स मूव थ्रू द एयर और अदर मटेरियल्स अराउंड इट। यानी कि इसके बाद जब ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है, फिर यही साउंड वेव्स किस में होते हैं, यही साउंड वेव्स बच्चों एयर के जरिए से, ठीक है ना, एयर के जरिए, क्योंकि एयर बच्चों मैंने बोला कि गैसेस के जरिए से बच्चों ये हो रहा है, ठीक है ना, एयर तो एक गैस है, या बच्चों किसी लिक्विड के जरिए से ये क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। और साथ साथ बच्चों या ठीक है ना, या जो ऑब्जेक्ट कोई मटेरियल अराउंड इट होता है, या इसके जरिए से ये क्या करने की कहने का मेरा मतलब है कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होते हैं ना, वो क्या होता है, या तो वो कोई सॉलिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो बच्चों वो कोई सॉलिड होना चाहिए, या तो बच्चों वो लिक्विड होना चाहिए, या तो वो गैस होना चाहिए। इन्हीं तीन के सबस्टेंस में बच्चों साउंड क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि ये जो साउंड वेव्स बच्चों होते हैं, ठीक है ना, जो साउंड वेव्स होते हैं ना, ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं। कौन से वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होते हैं। आपको पता है कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है प्रोपागेशन करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए इनको मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स में बच्चों साउंड वेव्स जो होते हैं, ये साउंड वेव जो होते हैं ना, वो बच्चों इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्या है वो बच्चों, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि ये जो साउंड होती है ह्यूमन्स में, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से। क्या है कि आपको पता है कि साउंड ह्यूमन्स में साउंड प्रोड्यूस होती है एक ऑर्गन से, जिस ऑर्गन का बच्चों नाम है वॉइस बॉक्स, या इसी को हम बोलते हैं लैरिंक्स। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो लैरिंक्स होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, जिसको आप विंड पाइप बोलते हैं, ये जो विंड पाइप बच्चों होते हैं, इसी विंड पाइप के ऊपर बच्चों टॉप पे ये होता है, यानी कि थ्रोट जिसको आप गला बोलते हैं ना, वहीं पे बच्चों ये लैरिंक्स होता है। इस लैरिंक्स में क्या होता है, इस लैरिंक्स के अंदर, इनके जब हम बच्चों उसको अंदर से देखते हैं, इस लैरिंक्स को या वॉइस बॉक्स को, गौर से सुनेगा बच्चों मेरी बात, याद रखिएगा ये पॉइंट, ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स का ही दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, या बच्चों आप कह सकते हैं कि वॉइस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। और ह्यूमन्स में क्या होते हैं, ह्यूमन्स में बच्चों इसी लैरिंक्स की वजह से, इसी लैरिंक्स की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। कैसे, क्योंकि बच्चों इस लैरिंक्स के अंदर दो किस्म के लिगामेंट्स जैसे होते हैं, और उन लिगामेंट्स को बच्चों हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। और कहने का मेरा मतलब है कि बच्चों जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहां पे सुनेगा बच्चों, ठीक है, यहां पे देखिएगा, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स ही वाइब्रेट होते हैं, और ह्यूमन्स में क्या होती है, ह्यूमन्स में साउंड प्रोड्यूस होती है। मगर बच्चों कैसे, मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि देखो, जब ये यानी कि ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, इन वोकल कॉर्ड्स पे क्या होते हैं, इनको बच्चों अटैच होते हैं मसल्स। क्या होते हैं, मसल्स, जिनको हम बोलते हैं लैरिंजियल मसल्स। यहां पे बच्चों सुनिएगा, यहां पे देखिएगा, ठीक है ना, लैरिंजियल मसल्स। यही मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स बच्चों इनकी स्ट्रेचिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब यही मसल्स रिलैक्स होते हैं, क्या होते हैं, जब ये मसल्स, किसके मसल्स बच्चों, वोकल कॉर्ड्स के मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, तो ये जो दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में बच्चों सिर्फ यानी कि ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, यानी कि सेपरेट रहते हैं और लूज रहते हैं। कब, जब इनके बीच में, जब ये जो लैरिंजियल मसल्स होते हैं, इस लैरिंक्स के बच्चों मसल्स जब क्या होते हैं, जब ये रिलैक्स्ड होते हैं, तो यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों जब हम बात नहीं करते हैं, तब ये क्या होते हैं, तब इस लैरिंक्स के ये मसल्स क्या होते हैं, ये रिलैक्स्ड होते हैं। और इन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में, ठीक है ना, इन दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में बच्चों स्पेस होते हैं, और जब वहां से क्या होता है, लंग से जब एयर आता है ना, वो इजिली क्या होता है, देखिए बच्चों वो क्या होता है कि मैं आपको बोला कि वो इजिली पास होता है।
क्या होता है, जब इनके बीच में स्पेस रहती है, ठीक है ना, तो वो बच्चों क्या होता है, वो इजीली क्या होता है, वो इजीली पास हो जाता है। क्या हो जाता है, वो इजीली पास होता है इसमें, इन दो वोकल कार्ड्स में। मगर जब यही मसल्स इन दो वोकल कार्ड्स के बीच में, जब बच्चों यही दो मसल्स यानी कि मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो यहां पे क्या, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों यहां पे बिल्कुल कम क्या रहते हैं, एक स्लिट, एक छोटा सा अपर्चर रहता है, यानी कि बहुत कम नैरो ये बनता है। और वहां से क्या होता है कि जब लंग से क्या आते हैं, जब लंग से बच्चों ईयर आता है ना, ये इसके बीच में पास होता है, मगर इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट कर रहा है। क्या करता है, इन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन्स में क्या होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों ह्यूमन्स में साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। कहने का मेरा मतलब है, मेरे कहने का बच्चों मतलब यह है कि ये जो ह्यूमन्स में वोकल कार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, वोकल कार्ड्स, जब ये वोकल कार्ड्स वाइब्रेट होते हैं, जब ये वाइब्रेट हो जाते हैं तो साउंड ह्यूमन्स में प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको ये बोला है कि बच्चों ये जो वोकल कार्ड्स होते हैं, जब इनके मसल्स यानी कि इनकी स्ट्रेचिंग, इनके मसल्स कंट्रोल करते हैं, जब ये मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, तब ये अलग अलग होते हैं। दो वोकल कार्ड्स, ये जो अंदर, इसके अंदर ये लिगामेंट्स, दो यानी कि ये बच्चों एक किस्म के स्ट्रिंग्स होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, देखिए अलग अलग रहते हैं, और लंग से ईयर आता है, वो आराम से बच्चों बाहर जाता है, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि ये वाइब्रेट ही नहीं करते हैं। मगर मैंने आपको बोला कि जब ये लैरेंजियल मसल्स क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो वोकल कार्ड्स बच्चों होते हैं ना, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों इनके बीच में बहुत ही कम क्या रहते हैं, बहुत कम ही स्पेस रहती है। जब यहां से लंग से एयर आता है ना, ये इन दो वोकल कार्ड्स को बच्चों क्या करता है, ये इन दो वोकल कार्ड्स को वाइब्रेट करता है, और जब ये वोकल कार्ड्स वाइब्रेट होते हैं, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। और गौर से सुनेगा मेरे बात बच्चों, ये जो वोकल कार्ड्स है ना, जब इस वोकल कार्ड्स को बच्चों हम देखते हैं, ठीक है ना, तो मेन में यानी कि ये जो मर्द हजरात होते हैं, मर्दों में क्या होता है कि बच्चों, मर्दों में ये होता है कि ये जो वोकल कार्ड्स का साइज होता है ना, ये 20 mm होता है। क्या, ये जो मर्द होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें इन वोकल कार्ड्स का साइज बच्चों क्या होता है, 20 mm होता है। और ये जो वुमेन होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में बच्चों क्या होते हैं, फीमेल्स में ये वोकल कार्ड्स मैन से, ठीक है ना, लेकिन मेल से बच्चों क्या होते हैं, 5 mm शॉर्ट होते हैं। इसका मतलब उनमें बच्चों 5 mm शॉर्ट होते हैं, साइज कम होता है। जब इस वोकल कार्ड का, इन वोकल कार्ड्स का साइज कम होता है ना, वहां पे बच्चों हाई पिचड साउंड क्या, ठीक है ना, यानी कि वहां पे बच्चों क्या होते हैं, वहां पे क्या नाम इसके, साउंड प्रोड्यूस होती है, मगर उस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। इसलिए आप ये देख रहे हो क्या, ये जो क्या होते हैं, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इन चिल्ड्रन में, इन बच्चों में क्या होता है, इन चिल्ड्रन में बच्चों ये वोकल कार्ड क्या होता है, ये वोकल कार्ड और छोटा होता है, लेकिन इनके अंदर इसका साइज होता है, इन वोकल कार्ड उसका छोटा होता है। दैट इज वाई कि बच्चों उनकी आवाज बहुत क्या होती है, बहुत तेज होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बच्चों ज्यादा होती है। यही तो बच्चों यहां पर लिख के हैं कि क्या, sound is made by the larynx voice box, air from the lungs passes through the vocal cords vibrate to create sound। जो मैंने आपको बच्चों बोला, अभी बोला कि कब ये रिलैक्स करते हैं, जब रिलैक्स के दौरान, ठीक है ना, ये मसल्स क्या करते हैं, और कंट्रैक्ट के दौरान क्या होते हैं, ठीक है ना, उसी कंट्रैक्शन के दौरान ही बच्चों क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये वोकल कार्ड्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं। पिच एंड क्वालिटी, द टाइटनेस एंड लूजनेस ऑफ द वोकल कार्ड्स चेंजेस द पिच एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड। इनके बच्चों ये जो है ना, पिच एंड क्वालिटी, ये हमें पढ़ने हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मगर ये जो पिच जो होता है, या साउंड की जो क्वालिटी होती है ना,
ये बच्चों क्या होते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं, इन वोकल कार्ड्स ये कब लूज होते हैं और कब टाइट होते हैं, ये बच्चों डिपेंड करता है कि इस यानी कि टाइटनेस और लूजनेस ऑफ वोकल कार्ड्स पे बच्चों ये डिपेंड करता है। और उसी से क्या होते हैं, एक साउंड का पिच और क्वालिटी चेंज हो जाती है। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर यानी कि साउंड का जो पहला लेक्चर बच्चों आज है, अगर आपको हम क्या करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़ नासिर, अस्सलाम वालेकुम।